अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुश और आबाद रखे। आज आपके साथ बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी बीफ नली नहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की, बेहतरीन किस्म की बनेगी और आप खा के इसको बिल्कुल भी हैवी नहीं फ़ील करेंगे। बहुत मज़े की बनेगी। नान के साथ आपने, नान कुलचे के साथ आपने इसको सर्व करना है। बहुत मज़े की, ज़बरदस्त बनेगी। इसी तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी चीज़ जो है वो जब आपको अच्छी लगती है और मज़े की लगती है तो उस पर आप कमेंट्स तो देते हैं, कमेंट्स तो देना बनता है आपका, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट दिया करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसमें जो भी इस्तेमाल करेंगे, चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह आपने सर्व करनी है लेमन, अदरक और ग्रीन चिली के साथ आपने इसको सर्व करना है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका मसाला, ठीक है, जो कि आपने इसमें ऐड करना है। होममेड निहारी मसाला मैं आपके साथ बनाना शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने ले लिया है 4 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, ठीक है। इसके बाद आपने ले लेना है जी ज़ीरा, ठीक है, ब्लैक ज़ीरा मैं ले लूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ब्लैक ज़ीरा आपने इसमें ऐड कर देना है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ ऐड की है, ठीक है। ये होममेड मसाला है, ये आप सेपरेट बना के भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया है, वो डाल दें, ठीक है। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। हाफ़ जो है मैंने इसमें डाला है उसका जायफल का पीस डाल दिया है, ठीक है। 3 से 4 मैंने इसमें तेज़पात डाल दिए हैं, 12 से 13 लौंग डाल दिए हैं, 3 से 4 जो है वो पिपली डाल दी है, ठीक है। 4 से 5 ग्रीन चिली, ग्रीन कार्डमम जो होती है वो डाल दी है, ठीक है। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 2 मैंने बादियान के फूल डाले हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। ड्राई रोस्ट आपने करना है और इसका जो फ्लेवर है उसका वो अनहेंस करेंगे हम। ड्राई रोस्ट करने से इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अनहेंस हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो निहारी का टेस्ट है बहुत मज़े का बनेगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। इसमें आप एक जावित्री का पीस भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन एक जावित्री का, जितना आपने दालचीनी का टुकड़ा डाला ना उतना आप जावित्री का टुकड़ा भी डाल लीजिएगा। साथ में मैंने 4 से 5 जो है ये मोटी तो मिर्च होती है साबुत गोल वाली, वो डाली है। वो डाल के इसको आपने ड्राई रोस्ट करके तो साइड पे रख लेना है, ठीक है। इसको हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ये मसाला हमारा आ गया हमारे पास। ड्राई रोस्ट होने के बाद इसको मैं कर लूँगी, ठीक है। इसमें हम ग्राइंड करने से पहले इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल कश्मीरी मिर्च, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक का क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। और इसके बाद फिर आपने इस मसाले को लेके तो इसमें आप नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी देख लीजिएगा, ठीक है। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने लिया है गंदम का आटा, देसी गंदम का आटा मैंने लिया है, ठीक है। और मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने आटा लेना है, ठीक है। इसको अभी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी अच्छा सा। और ये ड्राई रोस्ट करने की वजह से आपकी निहारी का जो टेस्ट आना है ना वो बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बनना है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको भी साइड पे कर लेंगे और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी निहारी, ठीक है। इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, इसको कर लेते हैं हम गरम। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मीट जो है ना, आपने निहारी के लिए स्पेशली ये मीट लेना है। ये है जी हमारे पास नली है, ठीक है। नली के साथ जो फ़िश का गोश्त होता है ना, और जो इसको फ़िश का गोश्त बोलते हैं, आपके इलाके में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, ठीक है। ये बीफ है, बीफ के साथ जो होता है ना उसकी लेग्स के साथ वाला मीट वो आपने लेना है, ठीक है। इसकी कटिंग भी आपने ऐसे ही करवानी है, ठीक है। इसमें 4 जो है नलियाँ हमारे पास और 4 ही जो है ना 4 to 5 पीस जो है ना वो फ़िश के हैं, यानी कि जो मीट होता है ना नली में स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है वो है, ठीक है। बोंग, शायद बोंग की बोटी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है ना वो आपने ऑयल में जो है ना अच्छा सा जो है ना फ्राई कर लेना है, ठीक है। मीट का आपने कलर चेंज कर लेना है, बस आपने यहाँ पे इसका फ्लेवर जो है ना लॉक कर लेना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है, तो आप इसमें जो है ना इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से ला कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम ले लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लेंगे, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लेना है, 2 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट लेना है।
ठीक है। जैसे ही हमारे मीट का थोड़ा सा कलर चेंज होगा, फिर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट लेके अच्छे तरीके से आपने इसका जो कलर है ना वो चेंज कर लेना है। तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे इसका कलर चेंज करने में, थोड़ा चम्मच लाने में थोड़ी सी जान से चम्मच लाना है आपने, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है, वो चला जाएगा, ठीक है। अदरक का पेस्ट डाला है और लहसुन का फ्रेशली जो है ना वो मैंने कूट के डाला है, ठीक है। इससे ज़रा फ्लेवर, मीट में जो फ्लेवर फ्रेश चीज़ों का आता है वो बहुत मज़े का ज़बरदस्त आएगा। इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसमें थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है आपने, ठीक है। मीट के साथ जो है ना लहसुन अदरक का जो है ना अच्छा सा जो है ना बुनाई कर लेंगे, अच्छे तरीके से आपने बुनाई कर लेनी है। और आप जैसे आजकल बारिशों का मौसम है और मौसम चेंज हो रहा है, नई नई चीज़ें खाने को दिल करता है, तो आप अपने घर वालों के लिए निहारी ज़रूर बनाइएगा। सेम एज़ प्रोसीजर जो है ना वो आप चिकन में भी कर सकते हैं और मटन में भी कर सकते हैं, प्रोसीजर यही होगा। और बस आपने तरीका आपने यही रखना है। और थोड़ा चिकन जो है वो टेंडर होने में कम टाइम लेता है, मटन भी जो है वो कम टाइम लेता है, सिर्फ बीफ जो है इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मोस्टली जो है ना जो कि अथेंटिक रेसिपी होती है मोस्टली बीफ नली की और बोंग की, जो बोंग की बोटी होती है ना उसकी ही होती है, ठीक है। मतलब बाकी आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो मीट चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी बुनाई हो गई है, जो हमने मसाला तैयार किया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, सारा मसाला इसमें डाल के। तो इसके साथ अच्छा सा जो है ना हम इसको भून लेंगे, ठीक है। और इसको भुनने के बाद जो है ना वो आपने मसाले के साथ मिक्स करके इसको अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम जो है इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त जो है अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। और इसमें जो है ना आपको ज़्यादा थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा, तकरीबन 45 मिनट लगेंगे गोश्त को टेंडर होने में, ठीक है। क्योंकि इसमें ये बड़े पीस हैं, छोटे पीस नहीं हैं, तो गोश्त को जो है ना वो थोड़ा सा टेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मसाले के साथ हमने अच्छा से इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना है। 3-4 मिनट लगा के मैंने इसको जो है ना अच्छा सा फ्राई किया, अच्छा सा भून लिया है। फिर आप पानी ले लें, ठीक है। 2 लीटर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसमें जो है ना वो हमारा मीट अच्छा सा जो है ना स्लो फ्लेम पर टेंडर हो जाएगा, ठीक है। आपने स्लो फ्लेम पर ना इसका वेट करना है, अच्छा से इसको टेंडर कर लेना है, स्लो फ्लेम पे आपने रखना है, ठीक है। ये 2 लीटर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और बड़ी अच्छी है और ये अथेंटिक रेसिपी और बहुत मज़े की आपकी बनेगी, ठीक है। और ये देखें कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। अच्छे तरीके से जो है ना आप इसको जो है पानी डाल देंगे, ठीक है। एक बॉईल आने के बाद हम फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम कर देंगे ताकि स्लो फ्लेम पे जो है ना अच्छी सी कुक हो, ठीक है। अब मैं फ्लेम जो है मीडियम कर दूँगी, बॉईल आ चुका था, ठीक है। ये लें जी, ये हो गए हैं मुझे तकरीबन 40 मिनट्स के बाद मैंने बीच में 1-2 दफ़ा इसको चेक किया था, लेकिन हमारा मीट जब तक टेंडर नहीं होना आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। मीट चेक करते हैं, मीट जो है हमारा टेंडर हो चुका है, ये देखें जी। इसका साइज़ भी थोड़ा हो गया है श्रिंक, इट्स मीन ये गल चुका है, ये देखें, वाह बेहतरीन गल चुका है, ठीक है। अब आपने ये जो ऊपर ऑयल आ चुका है ना वो आपने उतार लेना है, ठीक है। क्योंकि अब हमने पानी में मिक्स करके आटा वो ऐड करना है जो हमने ड्राई रोस्ट किया था। अब जो है ना सारा आपने ऊपर से जो ऑयल आ चुका है ना वो आपने सारा इस साइड पे कर लेना है। और वैसे तो जो रेस्टोरेंट में मिलती है उसमें उन्होंने सेपरेट वो तरी सी बनाई होती है जो कि आपकी हेल्थ के लिए नहीं ठीक, ठीक है। ये मैं साइड पे कर दिया ऑयल जो मैंने इसके ऊपर से उतारा है। अब जो है ना ये आटा मैंने पानी में मिक्स किया है, 1 कप पानी में मैंने 4 to 5 टेबल स्पून आटा मिक्स किया है और वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसके साथ ही फ़ौरन ही आपने चम्मच चलाना है, ठीक है। आपने फ़ौरन ही चम्मच लाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने और परफेक्ट जो है ना नहारी की जो ग्रेवी है वो बन जाए, ठीक है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन बनी है। मिर्च भी हमारा बेहतरीन गल चुका है और आटा डालते ही जो है ना ये थोड़ी स्टिकी हो जाएगी। जितना आपको चाहिए इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी, ठीक है। मीडियम रखनी है आपने और वही अच्छी लगती है, ठीक है। इसके बाद जो हमने ऑयल इसके ऊपर से उतारा था, पहले 2 लेमन जो है ना उनका जूस मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑप्शनल है, वैसे मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप जो मैंने कुकिंग ऑयल उतारा था वो आप सारा इसके ऊपर डाल दें और जी बेहतरीन सी आपकी निहारी जो है वह खुशबूदार, थोड़ा सा हम आटे को टाइम देंगे कुक होने के लिए और बस जी आपकी निहारी रेडी है, ठीक है।
और ये देख लें, आपने ऊपर इसके जो है ना वो जो रेड सी तरी बनाई होती है वो आप ना बनाइएगा अगर आपने खुद खानी है। तो अगर आप गैस को सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि घर में थोड़ा सा हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो है ना कुछ चीज़ें मैनेज कर लिया करें अगर अच्छी लगती हैं। अब मैंने इसमें अदरक के पीसीस और हरी मिर्च थोड़ी सी काट के डाली है, लेकिन मैं इसके साथ भी सर्व करूँगी। और साथ में हम जो है ना कुलचा सर्व करेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े का लगेगा। और बारिश के मौसम में बैठ के तो आपने इसको एंजॉय करना है। आइए जो डालते हैं अब इसको सर्विंग बाउल में। ये लें जी, आ गया है सर्विंग बाउल में। 2 पीस मैंने इसमें डाले हैं, एक मैंने नली डाली है, ऊपर मैंने हरी मिर्च डाली है, अदरक डाली है और लेमन का पीस डाले। लेमन तो अदरक और हरी मिर्चें आपने काट के साथ भी सर्व करनी है, मतलब जो भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देख लें इसके ऊपर ऑयल जो है वो ज़बरदस्त आ चुका है, क्योंकि वो हमने सेपरेट कर लिया था। इसी तरीके से आपने जो है ना वो इसी तरीके से आपने सर्व करनी है। और इंशाल्लाह आपको ये वाली निहारी ज़रूर पसंद आएगी। और बस चंद एक जो बातें होती हैं इंपॉर्टेंट, उनका आप ध्यान रखा करें। और ये लें जी, अब हम करते हैं लेमन स्क्यूज़ करते हैं इसके ऊपर। वाह, इतनी खुशबू आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी दिल कर रहा खा लें। अब मैं लूँगी नान का पीस, ठीक है, कुलचे का पीस लूँगी। गरम गरम नान मीट चेक करें, इसकी टेंडरनेस चेक करें। अब करेंगे डिप इसमें और चलें जी मज़े से खाएं। आई होप आपके मुंह में ज़रूर पानी आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।